वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ सेल्फ केयर ग्रूमिंग टिप शेयर करूंगी जो कि बहुत ही सिंपल और इजी हैं और जो टीन एजर्स, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल, इवन दो हाउस वाइफ भी फॉलो करके बहुत खूबसूरत और प्यारी लग सकती हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन केयर रूटीन की बात कर लेते हैं। टीन एजर्स में आपकी स्किन बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए आपको किसी भी एसिड या सीरम की ज़रूरत नहीं है जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे आपको बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक अच्छा सा फेस वॉश। तो मैं ये टी ट्री का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल कर देता है स्किन को, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत एक्सपेंसिव फेस वॉश लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई सा भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद नो सीरम एट ऑल, तो आप इसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे। मैं ये निविया का इस्तेमाल करती हूँ। मॉइस्चराइज़र हर एज के लिए बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र जो है सिंपल स्किन के रूटीन में आता है और ये हर एज के लिए बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र जो है आपकी स्किन लेयर को प्रोटेक्ट करता है और सर्दियों में स्पेशली आपकी स्किन ड्राई होती है तो मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट और अच्छी हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 40% मेकअप से आपकी स्किन अच्छी लगती है, लेकिन 100% का रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी चाहिए, जिसमें आपको मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र के बाद बारी आती है सनस्क्रीन की। मैं ये निविया की यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको स्कूल कॉलेज कहीं भी जाना हो तो टैन हो सकता है, तो सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो आप कोई सा भी अच्छा सा सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एक सिंपल और इजी सी स्किन केयर रूटीन जो टीनेजर्स, स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स और हाउसवाइफ फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप 2 में आ जाता है मेकअप। तो मेकअप आपको बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट सा रखना है, क्योंकि टीन एजर्स गर्ल जो स्कूल गोइंग होती हैं और कॉलेज गोइंग, उन्हें मेकअप अलाउ भी नहीं होता, तो उनको सॉफ्ट और सिंपल मेकअप करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे वो क्यूट लगें। तो मेकअप में सबसे पहले बारी आ जाती है बेबी क्रीम या कंसीलर की। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इससे आपका फेस मॉइस्चराइज भी हो जाएगा और आपके टोन जो है इवन हो जाएगी और आपका फेस क्लियर और ब्राइट नज़र आएगा। बीबी क्रीम के बाद जिन चीज़ों की बारी आती है वो है ब्लश ऑन और लिप ग्लॉस। तो मैं आप लोगों को लिक्विड ब्लश ऑन रिकमेंड करूँगी क्योंकि इससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट लगती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल लाइट सा ब्लश ऑन और लिप ग्लॉस लगा लेना है। ये टीन एजर और हाउसवाइफ दोनों के लिए है। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोई नज़र आएगी। तो अब हम आते हैं आईज की तरफ। तो आईज के लिए आप या तो मस्कारा ले सकते हैं या आई लैशेस कर्लर। जस्ट आप आई लैशेस कर्लर से भी अगर आईज को कर्ल कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर आप मस्कारा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइट से लगाएं, स्पेशली टीनेजर्स, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मस्कारा लगाएंगी तो इससे वो अपनी एज से बड़ी लगेंगी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने आपको जो मेकअप बताया है इससे बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोई लुक आएगी। तो इतना ही मेकअप टीनेजर्स के लिए अच्छा है, इससे वो बहुत ही क्यूट और प्यारी लगेंगी। इवन दो जो हाउस वाइफ घर में होती हैं वो भी इतना ही मेकअप करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ जो कि है हाइजीन। टीन एजर्स के अंडर आर्म के ग्लैंड बहुत एक्टिव होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो मैं इसलिए आपको एक बहुत अच्छा ड्यूट्रेंट इस्तेमाल करने को कहूँगी। तो मैं ये क्रिस्टल का यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ड्यूट्रेंट लगाने से आपसे गंदी स्मेल नहीं आती। अगर आपसे बैड स्मेल आए तो कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहता। स्पेशली समर में आपको बहुत स्वेटिंग होती है और विंटर में भी जब आपने स्वेट शर्ट
कोट्स, बहुत ज़्यादा कपड़े वेयर किए होते हैं तो तब भी आपके अंडर आर्म से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको ड्यूरेंट लाजमी लगाना चाहिए ताकि आप 24 आवर्स के लिए आपको स्वेटिंग ना हो और आपसे स्मेल ना आए, क्योंकि अगर किसी को भी आपसे स्मेल आएगी तो वो आपसे बात नहीं करेगा और ना आपको खुद अच्छा लगेगा। तो मैं टीनेजर को स्पेशली रेकमेंड करूँगी कि वो इसको अपने बैग में लाजमी रखें ताकि जब भी आपको अपने आप से स्मेल आए तो वो इसे यूज़ कर लें। ड्यूरेंट के साथ साथ मैं आप लोगों को बॉडी स्प्रेज भी रिकमेंड करूँगी ताकि आप इनका भी इस्तेमाल करें और आपसे अच्छी स्मेल आए, ताकि जब कोई आपसे मिले तो उसको बैड स्मेल ना आए। मैं सॉफ्ट स्मेल वाली इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग वाली करें या सॉफ्ट वाली करें, ये आप पे है। इसके बाद एक और चीज़ पे आते हैं जो कि बहुत ही बुरी लगती है और वो है स्क्रैचेस। सर्दियों में आपकी स्किन स्क्रैची और ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप अपने पास बॉडी लोशन मस्ट रखिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स अपनी बॉडी पे लोशन मस्ट लगाएं क्योंकि बॉडी ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज लाजमी करें। इसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगी कि अच्छा से एक परफ्यूम लगाएं जिससे आपसे अच्छी सी स्मेल आए, आप खुद भी अच्छा फील करेंगे और जो कोई आपसे मिलेगा उसको भी अच्छी स्मेल आएगी। अब हम चलते हैं एसेसरीज की तरफ। तो पहले मैं बात करूँगी वॉच की। वॉच एक ऐसी एसेसरीज है जो किसी भी एज में बहुत ज़्यादा अच्छी और क्लासी लगती है। स्पेशली स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो उनको टाइम की पाबंदी हो जाती है और दूसरा पहनी हुई बहुत ही क्लासी लगती है और एक कंप्लीट लुक आती है। वॉच के बाद आपने मिनिमल सी ज्वेलरी पहनी है। ये देखें मेरे पास क्यूट से स्टड हैं। आप इस तरह के छोटे से स्टड ले सकते हैं, इससे आपकी लुक बहुत क्लासी लगती है। ये आपको इजीली किसी भी मॉल से या आप शीन से, दराज से और मुख्तलिफ इस तरह की ऐप से मंगवा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है नेल्स। आपके नेल क्लीन और एक ही लेंथ के होने चाहिए, ये नहीं कि कोई छोटा और कोई बड़ा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब आपके नेल एक ही लेंथ के होते हैं तो बहुत ही क्लीन लुक आती है। इस तरह लगता है कि ये इंसान साफ है, नहाता धोता है, ये नहीं कि बहुत ही गंदा है। इसके अलावा अगर आप नेल पेंट्स यूज़ करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट सी यानी कि पिंक, पीच और न्यूड कलर यूज़ करें क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और टीनेजर्स के लिए तो वो बहुत ही बेस्ट हैं। मैं ख़ुद भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ, अगर कभी लगाऊँ तो मोस्टली तो मैं लगाती ही नहीं हूँ और अगर जब लगाती हूँ तो ऐसे ही सॉफ्ट कलर लगाती हूँ। इससे बहुत ही क्लीन और सॉफ्ट और बहुत ही प्यारी लुक आती है। तो गाइस ये थी कुछ ग्रूमिंग टिप्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।